दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और फैंटेसी कहानी जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। राजस्थान की तपती रेत, ऊंटों की टेढ़ी चाल और धूप से झुलसे आकाश के बीच बसा था छोटा सा गांव धुंधपुर। गांव दिखने में बिल्कुल साधारण था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और शाम होते ही ढोलक की थाप पर लोकगीत। लेकिन धुंधपुर की असली पहचान कुछ और थी। गांव के बीचों बीच एक झील थी जिसे सब कहते थे अनसुनी झील। दिन के उजाले में ये झील भी सामान्य लगती। हरे नीले पानी में सूरज की झिलमिल, किनारे पर चरते ऊंट बैल और औरतों के कलश भरने की आवाज। मगर रात ढलते ही सब बदल जाता। झील का पानी काला हो उठता, जैसे उस पर किसी ने स्याही उंडेल दी हो। कभी धीमी सिसकियां, कभी किसी की चीख, कभी पागलपन भरी हंसी। आवाजें सीधी दिल में उतर जाती। गांव वालों का कहना था, ये झील शापित है। इसमें जो गया लौटकर आया तो वैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर धुंध छा जाती है और धीरे धीरे लोग उसे भूल जाते हैं, जैसे वो कभी था ही नहीं। बच्चों को सख्त मना था झील के पास जाने से। बुजुर्ग तो उसका नाम तक रात में नहीं लेते। औरतें शाम होते ही दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाती और बच्चों को डराती, अगर रात को झील से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना, चाहे आवाज तुम्हारे अपने जैसी ही क्यों न लगे। लेकिन इस डर और चुप्पी के बीच एक था आरव, धुंधपुर का नौजवान, 25 साल का, तेज आंखें, जिद्दी सवाल। गांव वाले कहते, ये लड़का खुद मुसीबत ढूंढता है। आरव पूछता, अगर झील शापित है तो कोई जाकर देखता क्यों नहीं? दिन में आत्माएं क्यों नहीं दिखती? क्या सचमुच नगर डूबा था या सिर्फ डराने की कहानी है? बुजुर्ग गुस्से में कहते, ओ ए पगले, ऐसी बातें जान लेने से जान चली जाती है। लेकिन आरव के दिल में आग थी। उसे लगता, अगर वो सच जान लेगा तो न सिर्फ गांव वालों का डर मिटेगा, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य भी खुलेगा। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, कुछ रहस्य भगवान के होते हैं, हर चीज जानना जरूरी नहीं। मगर आरव हंस देता, अम्मा, अगर मैं चुप रहा तो क्या फायदा? एक दिन मैं ये राज जरूर खोलूंगा। एक रात गांव सो रहा था। बादलों के पीछे आधा चांद छिपा था। आरव चुपके से घर से निकला। झील तक पहुंचा तो हवा ठंडी पड़ गई। पानी बिल्कुल काला था, जैसे आसमान ही निगल लिया हो। अचानक एक आवाज आई, आरव। उसकी रूह कांप गई। आवाज मीठी थी, मगर हड्डियां जमा देने वाली ठंडी। आरव, आओ। झील की सतह चमकने लगी और पानी में उभरा एक चेहरा, नायरा। लंबे काले बाल, नीली आंखें और चेहरा इंसान सा, पर चारों ओर रहस्यमयी रोशनी। नायरा मुस्कुराई, तुम्हें सच चाहिए? आओ, झील तुम्हें बुला रही है। पानी हिलने लगा और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, झील ने उसे भीतर खींच लिया। आरव ने आंखें खोली और सामने था एक पूरा नगर, पानी के नीचे। लेकिन यह नगर मिट्टी पत्थर का नहीं था। हर इमारत क्रिस्टल जैसी पारदर्शी थी। सड़कें कांच की, जिन पर चलते थे धुंधले साए। कुछ मछलियां हवा में तैर रही थीं, उनकी पंख सुनहरे जैसे चमक रहे थे। आसमान तो था ही नहीं, पर सितारे ऐसे चमक रहे थे मानो किसी कृत्रिम गुंबद में जड़े हुए रत्न हों। आरव चकित होकर बोला, क्या ये सचमुच एक नगरी है? सदियों से जल के नीचे दबी हुई और फिर भी जीवित? जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसने देखा वहाँ लोग खड़े थे, या शायद लोग नहीं, बल्कि लोगों की परछाइयाँ। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब इंसान जैसे मगर अधूरे। किसी की आंखें खाली, किसी के हाथ नहीं, किसी की टांगों की जगह बस धुंध। उनकी आवाजें फुसफुसाहट जैसी, जैसे हवा कराह रही हो। तभी एक बच्चा आगे आया। उसने अपना छोटा सा हाथ आरव की ओर बढ़ा दिया। आरव झुककर उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल गया। मानो वो बच्चा सिर्फ एक परछाई हो।
धीरे धीरे उस बच्चे की आंखें काली पड़ने लगीं और वो अचानक भीड़ में समाकर गायब हो गया। आरव का दिल कांप गया। ये सब इंसान थे? पीछे से वही आवाज आई, हाँ, ये सब कभी इंसान थे। नायरा उसके सामने थी, अब और भी सुंदर, पर आंखों में उदासी। ये लोग, ये ऐसे क्यों हैं? नायरा ने गहरी सांस ली और बोली, ये वे लोग हैं जो सच जानने आए थे। झील ने इन्हें अपना बना लिया। और तुम कौन हो? नायरा की मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। उसकी आंखें अचानक काली हो उठी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मैं भी कभी इंसान थी, नौरंगगढ़ की राजकुमारी नायरा। राजकुमारी, मेरे पिता ने देवताओं को चुनौती दी थी, अमरता मांगी और श्राप पाया। नगर डूब गया, लोग परछाई बन गए और मुझे बना दिया इस झील की प्यारी। नायरा की आंखों से काले आंसू गिरे। मेरा काम है हर जिज्ञासु को यहाँ खींच लाना, चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकती। जैसे ही नायरा बोली, उनके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। आरव ने अपनी आंखों के सामने पूरे शहर को बदलते देखा, मानो समय पीछे लौट रहा हो। उसके सामने एक सुनहरी नगरी खड़ी थी, सोने के महल, फूलों से सजी सड़कें और लोग हंसते गाते चारों ओर घूम रहे थे। राजा अपने दरबार में बैठे थे, गले में मोतियों की माला और आंखों में गर्व का प्रकाश। देवताओं की ओर से गरजते बादल उठे, आकाश से बिजली चमकी और एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, तुम अमरत्व चाहते हो? तो हम तुम्हारे शहर को अमर शाप देंगे। न तुम मरोगे, न तुम्हारा शहर। आप सब समय के बीच कैद रहोगे। अचानक सब कुछ डूबने लगा। लोग चिल्लाने लगे और भागे, लेकिन पानी ने उन्हें निगल लिया। नायरा ने अपने पिता को आखिरी बार देखा, फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। आरव चारों ओर देखकर खड़ा रहा। अब झील का शहर पहले से भी अधिक भयानक और रहस्यमयी लग रहा था। जो क्रिस्टल के भवन कभी खूबसूरत लगते थे, अब उनमें दरारें और टूटे हुए साए नजर आने लगे। भीतर से चीखें गूंज रही थीं, जैसे हर दीवार के अंदर कोई फंसा हो। नायरा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह भावशून्य था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई। आरव के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। उसने देखा कुछ परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे भयावह थे, मानो किसी भी पल उसे निगल जाने को तैयार हों। यह क्या हो रहा है? ये चीजें क्या हैं? अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम यहाँ रहो और इस शहर का हिस्सा बन जाओ, या बाहर जाओ। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी असली जिंदगी से सब कुछ मिट जाएगा। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारी पहचान खो जाएगी। अब आरव के सामने सबसे बड़ा चुनाव था। वो क्या करेगा? कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए देखिए धुंधपुर की अनसुनी झील भाग 2। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।